मैं सिर्फ थाना बतावा आया जगह बहुत लोग बताई है, सरपंच साहब भी बताई, कूड़ाराम जी भी बताई, सुरेंद्र जी भी बताई, उर्मिला जी भी बताई कि थारे कने एक बहुत बड़ी ताकत है लेकिन थे कदे पहचान को नहीं पाया। आ ताकत मात्र एक दिन पहचाना कौन सा मना कि 1 तारीख है भाई आप देहात को कब रहे अप्रैल 1 अप्रैल ने और थारी ताकत कहती है बात को थाने एहसास कम हो लेकिन और बहुत पहली हो मैं ठीक कह रही हो कि 24 में 5 ही सागा और कोई गलत तो नहीं गांव का मुखिया ही मैं भले ये संजू जी कहती मार्गन वोट को नहीं लेकिन गांव को वोट बढ़ावे जितावे ये सरपंच बने गांव सरपंच तो थाला गांव में भी होगी कोई ना कोई पढ़ा थे तो 1 और 2 3 और 4 रहते हैं ये 5 आज 5 ही पहली बार बात 24 में 5 सागार 5 एक जगह ही को मतलब गुडागोड़ जी और गुडाबावनी पंचायत बहुत धन्यवाद की पात्र क्या 5 ही जगह ठाया तो ही मैं बचेड़ तड़ाया आप पहले एक मीटिंग कर ली समाचार आगो और समाचार बड़ो कायदा को आयो था। एक बात और बता दो एक ये को आदमी देखो लोग के चोर की आड़ी आ जाए झूठे की आड़ी होने है ना बात सही। और मैं जो भी बोलूं थारकनू शिकेड़ी है भले ही वो कोई नाराज हुए राजी हुए गलती मेरा बाप दादा के बोलने की है मैंने गलत बात सिखाई सही सिखाई बोली भाई हो जाए कभी भी जज्जत भी थे कई बार चुटकला सुनो और बात सुनो ना मेरी तारीफ लेडी है और मंदी लोग तू यहाँ क्या बोल गो पर मैं की मेरी गलती का ढेर सिखाई तो थे मैंने स्कूल में तो चीज पढ़ाई करी किताबों में एक भी गवर्नमेंट हिम्मत हम बात बताऊंगी पर थे केकरा टापर पढ़ा मैं सिखा दी तो सारी चीज जब एक अखबार में आई जाए झूठा को बादशाह महा झूठो आ बोलो आ जनता बावड़ी है अखबार वाला बावड़ा ही मीडिया वाला बावड़ा ही अरे मैं विधायक हूँ उदयपुर वाटी को राजस्थान की सरकार को मंत्री हूँ मेरे रहता नीम को थोड़ा जिलो बना के रहे कोई जिलो नहीं बना और बना को उदयपुर वाटी बना को ताकि थे जाग नहीं जाओ पर मैं गया 10 साल हो गया झूठ में देख पा रही हूं और भुगतेड़ो भी हूं कि झूठ बोली गई 10 दिन में किसाना का लोन माफ करांगा टोल माफ करांगा कर्जा माफ करांगा बेरोजगारों को रोजगार बतो देंगा बिजली का बिल माफ करांगा मैं 5 साल भुगत्या मान ली झूठ सुन सुन के और थे भी बटन घटे ना घटे गलत जगह दबाए के लिए मेरी तीसरी आंख खुल गई और झूठों पार पड़वा देखो नहीं वो सत्यानाश कर रहे छोटे को नीम का धर्म गया कर को अब मैं क्या करूं अब तो आदेश होगा पर मेरी बात में समझा सुबह पहले आंदोलन की तैयारी करी रूपरेखा बनाई कुछ लोग भी आया और मैं गाँव हांडवा लगा था ना 19 जूठा की टीम भी तो है ना खेल तो माँ जूठा की टीम ही 19 आदमी की हांडवा लाके गांव में जावा की क्या जरूरत है गांव का लोगों को टाइम खराब करे हैं महिलाओं को टाइम खराब करे हैं थाना बुलाना के कोई काम को नहीं मैं बोले रहे भाई गांव का लोग सोची आ बात भाई महिला सोची हमारी मीटिंग में आया पहली भाई जावा नहीं जाऊं थारे क्यों चिंता हो रही है बड़ो दर्द हो रहे हो गाँव में जा रहे आदमी क्यों बेड़ा करे कोई सी चीज पार पड़ी कोई कदे बुड़की में लपटा लिया था लोग नीचे घेर दिया कदे रघुनाथ प्राप्त लोग पूछते कहीं दे ली पर बाकी चौखी स्थिति करी 28 तारीख ने रात में मीटिंग करी एक बाड़वा में से है तो कब्जो करो बोले है कोई को भी बाड़ा के मान में बैठा बोलिया कि संघर्ष समिति जी बनाई है कूड़ाराम जी वर आगे 1 तारीख में मीटिंग करता बताओ है आपने 30 तारीख नहीं है कि मीटिंग करो आगे धुआं काट दो धुआं 28 तो बरीर 29 ने 30 ने निकली गांव का बोले एक ही बनिया में
मैं थाना ई बात की धन्यवाद दे बनाया कि थारगन ताकत तो है पर बात ताकत की के साथ काम में लेनी चाहिए और कद काम में लेनी चाहिए। ई बात को थाने बेरो पड़े लागो, ई बात को थाने धन्यवाद दे बनाया। आप गलती थे, गलती सु 30 तारीख ने कर लेता, 28 तारीख ने कर लेता, जना जिया की दुनिया चावे ही बस रुपया बस झूठा जी की बात ना चावा ना अपना टुकड़ा करना भी काम में सफल हो जाता। और आप आज जिया उदयपुरवाटी थाना का आगे लिखेगा जोरदार पुलिस थाना उदयपुरवाटी जिला नीम का थाना पे धारा भी बढ़ दो ग्राम पंचायत गुडागोड़ जी जिला नीम का थाना सारी ताकत ही काम से बचा दिया। पढ़ी कोई लिखी हो जगह तो इन पढ़ लो, अनपढ़ जगह मैं पढ़ सुना दूं। जनता के संघर्ष की विजय यात्रा की धन्यवाद। माला माने उल्टी पढ़ाई थे मैं चक्कर में बली की तक आज ठीक है ना तदबीर बैठी है पर बता अपने बापू के लगे मैं तो आया था ना पर बना माला है भी थारी वे कतई बड़ा होगा नेता। आओ संतोष जी राम राम साहब राम राम साहब राम राम साहब आओ मैं मारा अब गांव में बने जी है फूको जी तो पहली आ गया फिर बाद में आयो बहन जी बैठे संतोष जी जांगीड़ ही पंचायत समिति का सदस्य है उदयपुरवाटी का पचलिंग में गए ही ना का वह पांचों जी बैठे ही वह बैठा उठे मार्किन कोई कन भी टाइम पे को नहीं हो। और थाने एक बात और बता दूं और आज बड़ी बेबाक बात बोल रहा हूं 5-7 मिनट की बात ही हो रहा है ठाई बात करांगा जगह जगह लोगों के याद है बस सन 2013 से 18 की 5 साल याद कर लो। मैं 13 हूं पहले थे काम कर रहे हूं यहाँ को कुछ सौ दिन हो। अरे गुडागोड़ जी को तो बता दो वो जोधो जी रियो दुर्गो जी तो मेरे मास्टर लग रहे और बैठे आओ भगवान जी बैठे हो वो धर्मपाल जी बैठे हो रोज ना एक दरिए मूल जी खरीदा कर पुलडा जी के सागे काक में दिए रोटियां बैठे रहता है भी पावर हाउस के सामने बैठ जाता जा संघर्ष की जय होगी इंकलाब जिंदाबाद क्या और बिजली का मीटर बोलने लगा बिजली को लगी उठी को नहीं होती कसम खा के बताओ सन 13 से लेकर 2018 तक वो बुढ़ागोड़ जी में कोई आंदोलन हुआ था आपको एक भी दिन धरना देने दिया क्या? ये मेरी हिम्मत नहीं है। आपकी ताकत उदयपुरवाटी के 56,000 लोगों की ताकत का मैंने बखूबी प्रयोग किया। सड़कें बनाई, स्कूलों को कर्मोन्नत किया, अस्पताल बने, जीएसएस बने। काल परसों का जीएसएस एक दिखा दे रहे मैं तो जाता जाता भी दावड़ा ही नहीं बना दिया। जहाज में 29 दिन का माना जीएसएस बड़ा चुनाव का पहले चालू करो बात थारे 56,000 लोगों का वोट की इतनी बड़ी ताकत है कि 5 साल में शांति रखने की कोशिश करी। 22 भाई ने लड़वा कौन दियो, कोई के मुकदमा लागबा कौन दिया, कोई के जमीना पर कब्जा करवा कौन दिया। तो रामराज और शांति आज आप कई लोग भी टाइम तो बोले मोबाइल नहीं कान कर रखा है आपको बदना सुनाई करी और आमने भी बैठे नहीं करा देख के बड़े ना क्या का वोट हा मार लो मोबाइल पर बात तो गड़गी तारा मान तो सल्टा दिया पर तारा में क्या हुई 5 साल में उदयपुरवाटी का वो सम्मान हुआ जिस रास्ते से आप जाते हो मंदिर माफी की सैकड़ों बीघा जमीन थी उसमें दुकानें बनी। इतिहास तो तब रचा गया कि राजनीति करने वाला आदमी आपके वोट लेने वाले आदमी ने उस जमीन मंदिर माफी को अपनी और अपनी पत्नी के नाम पे करा दिया। 20-20 लाख रुपए में बिक्री है, टूट भी सके आप पहले भी मना करो दुकान मत जो टूटेगी और टूट सके नहीं आज तारे सामने कर दो टूटेंगी कत्ते टूटे वो मान करो। और थाने जी बता रहे हो कि थारे ताकत है कोई प्रमाण है तो मन प्रमाण की जरूरत को नहीं आप पहली भी तोड़ी है वो भाई कोई लेनी हो जुगाड़ अपनी गलती नहीं आप पहले अखबार में कढ़ाई छापा में छपाई आज दुकान ले बदली जो टूट वाली मात्र मंदिरों की जमीनें कब्जे नहीं हुई तो बैगा बड़गा चोर मरगा और बाबू जागी साहब महावीर झाझड़िया की हत्या हुई, मदनलाल मरकस की हत्या हुई, बाबूलाल सैनी की हत्या हुई, जमीनों पे कब्जे हुए, काटली नदी का सीना छलनी हुआ, करोड़ों करोड़ रुपए का आयरन ओर की तस्करी हुई,
गुंडा टैक्स वसूले गए, माता बहनों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया। ऐ मेरी माता और बहनों, मनसा माता के मंदिर में जहां पवित्र समझकर तुम पूजा करने जाती हो, उस मनसा माता के मंदिर में भी वाल्मीकि समाज की नाबालिग बच्ची पेट से गर्भ से रहकर वहां से आई। क्या उनका इतिहास? और चोर चोर सब मोसे भाई, एक आदमी के लिए जब मैंने कहा ये ऐसा है तो दूसरे के पेट में, तो पहले तो लड़ते थे, आपस में झगड़ते थे, मेरे बोलते ही उनके पेट में दर्द होने लगा। आप बच्चों के लिए कैसे बोलते हो, आप उनके लिए कैसे बोलते हो? क्यों ना बोलूं, क्यों ना बोलूं? वो कहता है मेरा बेटा नाबालिग है और उसके समाज के लोग कहते हैं इसके बेटे और बच्चों के बारे में मत बोलो, तो उसको किसने अधिकार दिया उस नाबालिग बेटे को जो ये कहता कि जाटों से मेरी सीधी लड़ाई है? हम क्या मिट्टी के हैं? हमारे रगों में खून नहीं, ये खून खोलता नहीं। सोच समझ के बोलो। इन लोगों ने सारी बातें कही हैं, पर समस्या तो है कि दुशासन जो हमारे घर में बैठे हैं वो जीने नहीं देते। सबसे पहले इनको पहचानना है। ये हालात जो 5 साल में थी उसके मुकाबले 5 साल का इतिहास मैंने आपको बताया। और मात्र आपने उदयपुरवाड़ी में गलती नहीं करी। इस राजस्थान की किसान कौम ने, जिसके वसुंधरा जी की सरकार ने टोल माफ किए, कर्जे माफ किए, बिजली के बिल माफ किए, अन्नपूर्णा रसोई चालू करी, भामाशाह योजना चालू करी। और बताना चाहता हूं आज आपको देवी और सज्जनों, बहुत से बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं जो कई बार कहते हैं सरकार विधवा पेंशन देती है, सरकार प्रत्येकता पेंशन देती है, सरकार वो पालनहार योजना की पेंशन देती है, सरकार ये देती है, कुछ नहीं देती। सुन लेना कान खोल के, दावा कर रहा हूं जितनी सुविधाएं किसान समुदाय को मिल रही हैं उसमें 60 पैसा हिंदुस्तान की केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार देती है, गहलोत की सरकार मात्र 40 पैसा देती है। इस देश में चलने वाली संपूर्ण योजना हमारी सरकार की है। लोग कहते हैं तो थोड़ी पेंशन भी बढ़ा दी, के बढ़ा दी, 750 का 1000 किया तो 200 रुपए हमारे हैं, 1000 का 1500 किया तो भारत उसमें 300 रुपए सारे केंद्र की सरकार के हैं। और कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ केंद्र की सरकार खुद देती है। 5 साल में लोन किताब को माफ हुआ, हाथ उठाओ, एक कोई को नहीं। नौजवानों बेरोजगार भत्ता 3500 रुपए कितनों को मिला? एक को भी नहीं मिला। अंग हाथ उठाओगे मत। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो मोदी जी के द्वारा 6000 रुपया दी जाए, कता नहीं मिली, हाथ उठाओ। ये ना देखो हाथ उठ रहे। हम सिर्फ झूठ बोलने वाले लोग नहीं है, धोखा देने वाले लोग नहीं है। हमारी कत्ती करने में फर्क नहीं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। आपसे भी 5 साल में जितने वादे किए पूरा करने की कोशिश की। अब भी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जितने बात आपके सामने करूंगा सबके सब पूरी करूंगा। यह हालात पर गलती कहां हो गई यही समझाने आया हूं कि ऐसी गलतियों में, ऐसे बहकाओं में, बहुरूपियों के चक्कर में यहां मत जाना। यहां कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है। राजस्थान में एक भानुमती का कुनबा है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनबा जोड़ा। कोई सपा से आया, कोई बसपा से आया, कोई जप्पा से आया, कोई निर्दलीय आया, कोई कांग्रेस से आया। 107-8 लोगों ने चोरों की एक मंडली बनाई, बस साटा बाबड़ा बढ़ाई ना, 4 जना के गांव में बांट दियो। वैसे एक मंडली बनाई, पूरे राजस्थान को लूटा, उदयपुरवाड़ी को ज्यादा लूटा और सारे राजस्थान को लूट के हालात ये कर दी। राजस्थान हिंदुस्तान में सबसे गरीब प्रदेशों की गिनती में आ रहा, सबसे गरीब, सबसे बीमारू, सबसे गरीब। और शर्म तो तब आती है जब राजस्थान हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ते हैं तो पता चलता है कि बालिकाओं के, महिलाओं के साथ बलात्कार और बेविचार और भ्रष्टाचार करने वाला राजस्थानी देश का पहले नंबर का प्रदेश है। मजाक नहीं है खड़ा होकर बोलना, कोई झूठ बोल दे। ये मीडिया की बातें, शाम को मुकदमा दर्ज होता है झूठ बोलने वालों के खिलाफ। ये बेबाक रूप से इसलिए कह रहा हूं कि सच्चाई है। इन लुटेरों ने आपके साथ क्या किया? इन्होंने सोचा कि इस प्रदेश के किसान बड़े बावड़े हैं, वसुंधरा जी ने 50,000 माफ किया, इनको थोड़ा ज्यादा लालच दे दो। तो इन झूठों से बड़ा एक झूठा बुलाया दिल्ली से। बोले यार तू जो झूठ, तेरी लिए झूठ थोड़ी दिल्ली में आओगे, सच जचे क्या लोग अठाने की जुचरी को नहीं। तो इटली की महारानी का बेटा एक राहुल गांधी के नाम का आदमी राजस्थान की राजधानी में आया। राजस्थान के किसानों,
मुझे लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। 1 2 3 4 8 9 10 बस मेरी सरकार बनने के बाद 10 दिन के अंदर किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर दूंगा और आपके वोट ले गए। महिलाओं से पता नहीं क्या क्या वादे किए, आपको स्मार्टफोन दूंगा, आपका ये सम्मान करूंगा, आपको उद्योग लगाने के लिए ये करूंगा। आज तक तो कुछ मिला नहीं। इन नौजवानों को निकला, या तो लाखों नौकरी दूंगा, नौकरी नहीं दूंगा तो बेरोजगारी भत्ता दूंगा। ना भत्तो मिले और नौकरी मिली या नहीं मिला पेपर रीड का, वह भी नाथी का बड़ा मजार लेना पड़ा और सकस आउट होगा। किसी महिला ने अपना हार बेचा, किसी ने नथ बेची, किसी ने पैरों के जेवर बेचे, बाप ने पशु बेचे, जमीन के टुकड़े बेचे, और जिन जमीन से हम किसान कमा के खाते थे किसान, उन जमीनों को भी इस निकम्मी सरकार ने हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए बिकवा दिया और उसके बाद पेपर लीक कर दिया। मैं अनेक चेहरों को बोल सकता हूं नाम से कि 13 से लेकर 18 तक, किसी के 1 महीने में, किसी के 2 महीने में, गांव में 2 महीने 4 महीने 6 महीने में सुहावणी होती थी। बुलाते थे, जयपुर से आता था, मैं पूछता था काय की सुहावणी? अरे भाई छोरो पुलिस में भर्ती हो तो बेरो बनेंगे, मास्टर लागो, पटवारी लागो, ग्राम सेवक लागो, रोजाना कोई ना कोई नौकरी 13 से 18 तक मिलती थी। आप 5 साल में एक आदमी हाथ उठा के बताओ जिसके बेटे की नौकरी लग गई, कहां से लगती? पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर बिक रहे हैं, और बिकने के बाद कहीं कोई नौकरी मिलती है तो मात्र नेताओं के बेटों को मिलती है, आपके बेटों को नहीं मिलती। मेरी माताओं, बहनों, देवियों, सज्जनों, बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, अगर चाहते हो कि सरकार आपकी हो, चाहते हो कि किसानों के बेटों का उत्थान हो जाए, चाहते हो कि किसानों का भला हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास सिवा कोई व्यक्ति बचता नहीं है। केंद्र में हमारी सरकार ने देश का मान और सम्मान कितना बढ़ाया आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। 5 साल में आपके प्रतिनिधि के रूप में मैंने किस प्रकार राजस्थान में उदयपुर का मान सम्मान बढ़ाया, यह भी आप अच्छी तरह जानते हैं। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इनके पास कुछ बताने को भी कुछ नहीं बचा है। मना 2 एक पहले तो घाट टिकट ही को नहीं मिला, बस ऊपरला बोला भाई टिकट भी के शिवाय पार पड़े को नहीं देंगा जना, फिर बोला भाई 20 एक लड़ेगा, 30 एक लड़ेगा। अब यहाँ कह तो कांग्रेस में चले गो, थारे पेट में क्या दर्द है? मैं कांग्रेस में गई, बीजेपी में गई, अब तो जनता तय करेगी या नहीं कहीं को चाहे है। अरे फिर ऐसा झूठा मक्कार ये कहता है कि यहाँ न बसपा का वोट है, बसपा की मायावती तो टिकट बेचती है, यहाँ न कांग्रेस का वोट है, इसलिए चुनाव से पहले मैं कांग्रेस की दरी फेंक देता हूं, या बीजेपी का वोट भी नहीं है, तो फिर आप जीतते कैसे? तो क्या कहता है? मेरे चेहरे पे वोट करते। मेरी माता और बहनों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आपके भाई का, आपके बच्चे का मुंह इतना खराब है कि इस पे वोट नहीं पड़ सकते? मुझे बताओ, हाथ उठा के इस बात का जवाब दो कि अगर उसी के चेहरे पे वोट पड़ते मेरे चेहरे पे नहीं पड़ सकते? हाथ उठा के इस बात के लिए बताओ कि पड़ सकते हैं कि नहीं पड़ सकते? उसको मैं जवाब नहीं देना चाहता। ये जनता की आवाज सुन के उसको समझ लेना चाहिए कि जनता उस तरह जिस तरह आपने ठग ली, बार बार ठगे जाने वाली नहीं है। जो धोखा आपने दे दिया वो धोखा अब ये खाएंगे नहीं। अब ये जहां चाहेंगे वहां वोट डालेंगे। अब तो बात ही खत्म होगी, राम राम करनी है, डट जाओ माड़ी एक न्यूज तो है वो ले जाओ या नहीं, मत तो जगह काम दे वो तो बाकी रखो। इसलिए ये निर्णय अंतिम है। किसी के बहकावे में आने की वो नहीं, टिकट नहीं मिलेगी, वो नहीं, क्यों नहीं मिलेगी? पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं, पार्टी को हम पर भरोसा है, हमको पार्टी पर भरोसा है। बात आप बहुत सी कहनी ही, पर अब थारे जल्दी है, मैं भी समझू बात में केबरों का शाम के घड़े कोई चाय पीवाने कोई आदमी आ जाए, व्यवस्था नहीं होना, बात खराब हो जाए। पर एक बात मेरे चुटकला जिम हो रहा है। एक गांव में एक बेटा को ब्याह हो जाना, भुगान जी भर का कोई चौधरी हो जाना, लिखनो पढ़नो को नहीं आता। जना मेड़ तो कर ली, जिमा दिया, दिन के बरात चढ़े। देखो बरात चढ़ाना कहा गांव में नाम को नहीं बुझा के कौन कौन चले को बरात में। अब तो आजकल एक गाड़ी घोड़ा घोड़ा ले जाए लगा 500 जान तो कोई 8 को नहीं 700 जान तो पहले 20 30 50 ही जाता। जना कोई पटियाली के आदमी ने बुलाए हो, अरे बोले सुभाष जी मास्टर आप तो हॉस्टल में छोड़ा का नाम मांडा, आज हमारी बरात में अब गाँव का नाम मांड दे।
ना सुभाष जी वो आते हो मांडे लगा दुर्गो जी को मान ले विभू भगवान जी को मान ले धर्मा जी को मान ले, ये 25 एक नाम मान दिया। वो तो बोले ना भाई भूल जाऊंगा सुभाष तेरो भी मान ले आप बड़ो मनते हैं। बोले बाबा ठाई ठाई आदमी का नाम मन गया कूटला बोली यार के लो। अब देखो ठाई ठाई बात तो गई हो, ज्यादा बात करने की जरूरत को नहीं। मैंने बात थाने से कही अंतिम बात आ है कि जगह दिन थे बड़े जोश खरोशों नाच रहे हार गारिया हार मर जाऊंगा मिट जाऊंगा नीम का तरफ नहीं जाऊंगा ना माने डर लग रहे हो। आशा की बात और ताकत भी काम नहीं आई तो हे बालाजी महाराज बजरंगबली बाबा तेरी एक सुहामणी करांगा तुम्हारी बात राख दी, हमारी बात है कि राख दी। रुमनाथ को भी आएगो गुड्डो भी बच गो 24 पंचायत भी बच गई खेतरी का 3 गांव और आएगा। जनाबी स्वामणी की जगह एक महाप्रसादी का आयोजन कर रहे हैं 29 अगस्त मंगलवार ने ओबड़ियाला बालाजी में आई हो जाती तो ठीक गेल ने रह की जगह नहीं मिला होगा। गांव में एक आदमी रहना चाहे शीघ्र न्यू तो देर जाऊं 10 साल में थारो जिम्मे है बुलाए से गए हूं आज मुंह बुलाए तो मेरे भी था नाम 29 तारीख मंगलवार में ओबड़ी का बालाजी में सुबह 10 बजे ले रात में 10 बजे तक थारी मर्जी हो जना जो बटे वो प्रसाद जी माना भगवान ने धन्यवाद देना और बालाजी का दर्शन कराना। थारी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद राम राम साहब। अब जाओ भाई काटो दूध था देर तो होगी कोई बात नहीं ना थोड़ा दूध देर काट लियो।